सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? बताते हो पर पुलिस को बुलाऊं मैं? टड़ा! कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम बकवास। मेरा दिल ना जोर जोर से धड़क रहा है। वो तो शादी से पहले भी मुझे देख के धड़कता था। मैं समझी कोई चोर डाकू आ गया हमारे घर में। ये सब इस कोट का कमाल है, लंदन से मंगवाया है। लंदन से? इतना महंगा? पर लंदन से है तो महंगा ही होगा ना। तो जरूरत क्या थी? शाद लंदन से किसने भेजा है? अंकल सैम। कितने का भला? 5 लाख का? 1000 का? 100 का। ये लंदन वालों ने 500 का कोट कहाँ से भेज दिया भाई? लंदन में। गॉड, तुम लुंडे से ही कोट लेके आए हो? बस तुम्हारे और अम्मा के लिए भी लाया हूं, ये लो। तुम ही रखो इसे, मैं नहीं पहनती अंग्रेजी उतरन। अरे भाई इसमें ऐसा क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले वहाँ से खरीदते हैं। अब मेरे लिए लंडे के कपड़े रह गए। कपड़े नहीं, कोट। रखो तुम अपनी ये ब्रांडेड सौगात। अरे देख तो लो, इतने ब्रांडेड कोट से देख लो ना, ले लो ना, मेरी कसम। आ जाओ चले। एड्डा सोना कोट लग ही नहीं रहा लंडे का है। ओए तूने तो माँ को मॉडर्न बना दिया है। माँ जेबो तो ना बहुत ही नखरे दिखा रही थी। ओए छठ पर उसे क्या पता है। आप दोनों तो बड़े जैसे कोई एक्सपर्ट है। ओए तुझे भी बड़ा जच्चा है, मान नाल मेम लग रही है। अरे अम्मा ये मेम है, जब ही तो कोट लाया हूँ। मेम है तो अगली बार इससे कैल्ट ना लाएंगे इसके लिए। कैसी बातें करती है अम्मा, इतना पागल नहीं हूँ मैं। थोड़े से हो। मेरे पुत्र नु पागल ना कहीं। देख तो सही कितने सोने कोट लेके आया है। अब आप लोग ना कोट वापस कर दे। बटवाए क्यों? क्यों भाई? ओहो, इन्हें ड्राई क्लीन करवाना है ना। हाँ, क्या पता किसी बीमार मैन का कोट ही सुनाओ। चल तू केड़ा तंदुरुस्त है, इसकी जेबें कितनी बड़ी है ना। है? ये क्या है? लगता है कि कोट की रसीद है। मैं क्या शॉपिंग मॉल से खरीद के लाया हूँ? हैं? ये क्या? ये तो डॉलर है। ओए बदतमीजा, माँ को खाली कोट और बीवी को डॉलरों वाला कोट दे दिए, ब्याह होते ही बदल जाते हैं ना मुंडे। अरे अम्मा मैं तो सिर्फ कोट लाया हूँ। ये तो अपनी अपनी किस्मत है ना अम्मा। ते मेरी किस्मत क्यों खराब है? हैं? इनकी जेब में भी डॉलर। कोट वापस कर दे, कोट वापस कर दे। नहीं भाई, ये तो हमारे कोट है। भाई डॉलर्स तो मेरे हैं ना। क्यों? कोट मैं लाया हूँ। ते तू अपने कोट में देख। अम्मा मेरे कोट में कुछ नहीं है। डॉलर, बहुत सारे डॉलर्स। वो ये केड़ा 40 चोरों की गार में घुस गए थे। अरे अम्मा 40 चोर नहीं, लुंडे की गार में। सबसे पहले मैं तेरे प्यो की कबर पक्की कराऊंगी। आई थिंक कोई बिजनेस करते हैं। ओए बिजनेस भी कर लेंगे, कबर केड़ा सोने दी बननी है। ओहो भाई ये सब कुछ बाद में सोचेंगे, पहले डॉलर्स महफूज किए जाए। नहीं मैं नहीं देने। चल भी शाबाश, ये डॉलर्स मुझे दे और कोट भी दे दे। डॉलर डॉलर डॉलर। पुत्र मेरे डॉलर तो मुझे वापस कर दे। ओहो अम्मा मिल जाएंगे आपको आपके डॉलर्स। डॉलर्स डॉलर्स। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्यों बताएं? क्या छुपा रहे हो अलमारी में? तो तुम पूछने वाले कौन हो भाई? अरे मैं भाई हूँ। गुड्डू चलो तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? मुझे सब पता चल गया है, कोटों का भी और डॉलरों का भी। क्या तुम मेरे घर में जासूसियां करते फिर रहे हो? नो, इस घर में कुछ ना कुछ तो करूंगा ना, बेकार बंदा अच्छा तो नहीं लगता ना। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा काम ढूंढा है तुमने। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो, दफा हो जाओ। कहाँ दफा हो जाऊं? मेरा हिस्सा मुझे दो, वरना अभी पुलिस को जाके बताता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? खराब नहीं, काम कर रहा है। ये अकेला डॉलर हजम कर जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा ना। ये मेरा घर है और इन डॉलरों में मेरा भी हिस्सा है, समझे? मेरा भी तो है, मैंने इस चोरी को रंगे हाथों पकड़ा है। इसको अभी घर से निकालो। ओके, जो हुक्म आलीजा। इस घर से 5 मिनट के फासले पर पुलिस स्टेशन है, कहो तो वहाँ चला जाऊं? अरे इसे क्या मेरे सीने पर मूंग धरने के लिए यहाँ रखा है? अभी चुप रहो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, समझे? क्या एक पैनी नहीं दूंगा इसको।
अरे भाई अभी लड़ने का मौका नहीं है। वाह वाह वाह, देखा कितनी अकल की बात की मेरी बहन ने। अरे कुछ तो सीखो इससे। जो चाहे कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओ गॉड, तुम ही बस कर दो। लेकिन मेरा हिस्सा। गुड्डू चल, तुम चलते बढ़ो यार, चलो। जाओ जाओ, आज तो कमाल ही हो गया। मतलब जेब के साथ साथ दरवाजे से भी खुशी मिल रही है। मेरा नाम खुशी नहीं है। लेकिन आपको देख के फिर भी बहुत खुशी हुई। हो शुक्रिया। कैसे आना हुआ? मैं बिजनेस प्लानर हूँ। बिजनेस प्लानर? जी, जैसे टाउन प्लानर्स होते हैं। मैं समझा नहीं। हमारी फर्म कारोबार के आगाज में मशवरे देती है। और नई शादी करने वालों को दुआ कि अल्लाह दोनों की खैर करे। काफी शरीर और तेज है आप। मार्केटिंग सीधे साधे लोगों का काम नहीं है। तो लेते क्या है आप? मैं नाश्ते में 2 अंडे, 1 स्लाइस और 1 ग्लास दूध, और दोपहर में जो भी अच्छा। मैं फीस का पूछ रहा हूँ, फीस का। हम बिजनेस की मालियत का 2% लेते हैं। और अगर बिजनेस ना चले तो? ये हो ही नहीं सकता। लास्ट मंथ ही हमने एक शख्स को बिजनेस एडवाइस दी। किस बिजनेस की? कोयलों की दलाली का। उसमें उसका मुंह तो काला हुआ, लेकिन फायदा बहुत हुआ। बिजनेस तो मैं भी शुरू करना चाहता था, लेकिन क्या? ये कालक वाली बात से डर गया हूँ। तो आप कोई और बिजनेस कर लें। अच्छा, ऐसे बिजनेस है जिसमें कालक का डर नहीं? बहुत है। तो फिर तो आप बहुत ही अच्छे वक्त पे आइए। आइए आइए। जी जरूर। आपकी शादी हो गई? इस बिजनेस का भी मशवरा देती हैं आप? वैसे ही पूछ रही हूँ। आइए आइए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये करोगे। मैंने क्या कर दिया? पैसा आते ही तुम मर्द ना दूसरी शादी के बारे में सोचते हो। मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। इनसे पूछा आपने? ये तो मेरे जहन में नहीं रहा, अभी पूछ लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं इनकी बीवी हूँ। बड़ा दिल है आपका, खुद इनकी शादी की बात कर रही हैं। मैं तुम्हें ना खबरदार कर रही हूँ कि ये शादीशुदा है। ओ हाँ, शादीशुदा मर्द से खबरदार तो रहना चाहिए। ये तुम्हारे साथ क्यों है? मैं बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ। देखा देखा, शादी को ना बिजनेस बना के रखा हुआ है आजकल लोगों ने। अरे भाई, ये शादी कहाँ बीच में आ गई? ये कौन है? मेरी किस्मत। किस्मत? हाँ जी, बस समझ लेंगे, किस्मत में यही लिखा था। इफ़ी, अरे आप ये बताएं कि हम कौन सा बिजनेस करें? डिपेंड करता है कि आपके पास सरमाया कितना है। मगर वो तो भी ठीक से गिना भी नहीं। ओ, बेशुमार है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन लाखों में तो है। फिर भी कितना है? यही कोई 20-30 लाख होगा। काफी है, बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। हाँ, मगर अम्मा से मशवरा करना होगा। 1 मिनट, उनको क्या पता बिजनेस कैसे होता है? हर मसले में अम्मा को नहीं लेके आ जाया करो। नहीं नहीं, मैं अम्मा से पूछे बगैर ना बिजनेस नहीं करूंगा। ठीक है, हम उनसे भी मशवरा कर लेते हैं। चलिए आइए आइए। चलो। लड्डू में हड्डी। लड्डू में हड्डी। तूने अपनी हरकतों से बाज आना है कि नहीं आना? अम्मा कौन सी हरकतें? किसे पीछे ला लिया? अम्मा ये बड़े काम की लड़की हैं। ये नहीं कि ये नकम्मी हो गई है। सारा घर ही पागल है। इसकी जुबान देखिए। ओहो अम्मा, ये लड़की हमें बताएगी कि कौन सा कारोबार कामयाब रहेगा। अच्छा। हाँ अम्मा, ये इनका काम है। पुत्र माफ करी, मैं कुछ और ही समझी सी। कोई बात नहीं। तो फिर आप बताएं ना, सैलून वाला बिजनेस कैसा रहेगा? यह कंस्ट्रक्शन का काम। और जो भी बिजनेस करो, कबर जरूर पक्की कराइयो। कबर? ओहो अम्मा, क्या हो गया है आपको? अम्मा को तो ना बस हर वक्त कब्र पक्की करवाने की पड़ी रहती है। कब्रें पक्की करने का भी अच्छा बिजनेस है। अम्मा कुछ और कह रही हैं। पहले ये तो बताएं कि सरमाया कहाँ है? सरमाया यही है। डॉलर्स हैं जी, डॉलर। डॉलर्स? जी हाँ। हाँ, इतने हैं कि 3 बार ये कवर पक्की हो सकती है। ये अम्मा की कब्र का तो कुछ करे ना। डॉलर्स आपके पास कहाँ से आए? ये मैं बताता हूँ कि कहाँ से आए हैं। गुड्डू, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ बताएं। लुंडे के कोट से। लुंडे के कोट से? गुड्डू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। लुंडे के कोटों से इतने डॉलर्स निकले? हाँ जी, ढेर सारे। बताते क्यों नहीं हो, बताओ ना। आप ना बिजनेस का बताइए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे अम्मा, ये क्या आपने बार बार कबर पक्की पक्की गिरट लगा रखी है? आए आए, वे तेनू की दुश्मनी है कबर पक्की करन नाल? जी जी बॉस, डॉलर यही है, आप आ जाएं। मैंने अच्छी तरह से पता कर लिया है, वो हमारे कोटों से ही निकले हैं। आप आ जाएं।
मुझे बताए बगैर बिजनेस कर रहे हो। मेरे कोट की जेब से डॉलर नहीं निकले। अरे अम्मा वो कोट मैं लाया था। अरे वो लेडीज कोट है। ओहो लाया तो मैं था ना। अब तो बच्चों डॉलर मेरे हैं। मेरा इस कारोबार के अंदर शेयर होगा और तेरे प्यो दी कवर भी पक्की होगी। चलो जी, अम्मा को तो शेयर के बारे में पता है, मुझे स्टॉक एक्सचेंज का भी पता है। अल्लाह करे किसी दिन उसी की तरह क्रैश कर जाए। और इसी से ले लेना कारोबार का मशवरा। बात सुनो, तुमने अगर मुझे कारोबार में शामिल नहीं किया ना तो मैं जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। तुमने की ना वो गुड्डू वाली बात। ये है कार का पेदी जो लंका टाणे पे तुला हुआ है। अरे आप लोग सोचो कि कारोबार का पैसा मैं कहाँ लेके जाऊंगा। और कार ही ले आएगा और किथे ले जाएगा। तो फिर झगड़ा किस बात का है। ये कि अपना हिस्सा इस घर में लेकर आना और मेरा हिस्सा मेरी जेब में। मैं तो भाई पैसे अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। अल्लाह बख्शे तेरा प्यो कह गया था कि मेरी कब्र पक्की करवा देना। क्यों, क्या कच्ची कब्र से अब्बा बाहर आ जाएंगे? अल्लाह बचाई इसकी जबान से। ओहो अम्मा लड़ाई बंद करें, कारोबार शुरू तो होने दे पहले। मैं देखता हूँ कौन है। जी बहुत जल्दी में हो? नहीं नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अरे ऊपर जाने की जल्दी में हो क्या? ऊपर तो कोई मंजिल नहीं। लेकिन हम मंजिल के बगैर भी ऊपर पहुंचा देते हैं। हाँ, आप सीढ़ियाँ किराए पे देते हैं? हम सीढ़ियाँ नीचे से खींचते हैं ताकि ऊपर जाने वाला आसानी से ऊपर जाए। सीढ़ी खींचने से कौन ऊपर जाता है? जिसकी डेथ हो जाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? जवान मौत से मुझे नफरत है। तो बुढ़ापे में मर जाइए। ओए, तू जानता किससे बात कर रहा है? जी फरमाइए कौन है आप? मैं वो हूँ जो इस सिंगल स्टोरी घर में बेसमेंट बनाएगा। बेसमेंट 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 बेसमेंट? 2 गज की। 2 गज की कौन सी बेसमेंट होती है भाई? जिससे कबर कहते हैं। कबर? कब्र? हाँ, कबर। पहली बार देखा है कोई पिस्टल से कब्र खोदेगा। पिस्तौल से सिर्फ लाश बनेगी, कबर तो कहीं से खोदेंगे ना। किसकी? तुम सबकी डॉलर्स कहाँ है? मनी एक्सचेंज वालों के पास ढेरों। वो जो तुम लोगों को मिले हैं वो किधर है? मुझे तो कोई डॉलर नहीं मिले। झूठ, वो भी बादशाह से। आप किस मुल्क के बादशाह हैं भाई? इस वक्त तुम्हारे सामने अंडरवर्ल्ड का बादशाह खड़ा है जिसके डॉलर हड़प करना आसान नहीं है। भाई मैंने ना सिर्फ इंग्लिश फिल्मों में डॉलर देखे। बाकी किधर है? डॉलर? घर वाले। अरे वो के बच्चे चल अंदर। ये बताओ कि इन कोटों को पहचानते हो? जी जी बहुत गर्म है। इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। बहुत होशियार हैं ये बॉस। इनकी होशियारी तो एक गोली से निकल जाएगी। हाँ, सुन ले पागला, आइंदा गोली चाहिए हो ना तो इनके मेडिकल स्टोर पे जाना। बकवास बंद करो। ये मेरी माँ है। अरे बताने की क्या जरूरत है, उम्र से पता चल रहा है तुम्हारी माँ। गोली चला दे, गोली चला दे, मैं कह रही हूँ। उम्र तेरा आई। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? जी क्या? जी नहीं। तो फिर बताओ डॉलर कहाँ है? मुझे क्या पता। भाईजान आप कहीं रख के भूल गए होंगे। डॉलर दो वरना मौत लो। नहीं, हम देते हैं डॉलर। अम्मा गोली खाएंगा डॉलर तो फिर मिल जाएंगे। पीछे हो। एक्सक्यूज मी। That's like a good lady। मैं भी डॉलर ढूंढने जाऊँ। हाँ तू भी जा। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। अरे मैं पूछ रही हूँ, आसमान निकल गया या जमीन खा गई? कहाँ है ये डॉलर? अरे आराम से तो बात करो, भी मिल जाते हैं। शुक्र है किसी ने डॉलर निकाले नहीं। हाँ तुम दोनों के अलावा किसने निकाल ले? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मेरा भाई सब कुछ हो सकता है लेकिन चोर नहीं हो सकता। अरे भाई ये डॉलर्स थोड़े हैं, और डॉलर्स कहाँ हैं? वो ओपन मार्केट में होंगे। मेरा ख्याल है कि वो मैंने इधर रखे थे। अरे अब इन्हें पूरा कौन करेगा? भाई हम कह देंगे इतने ही मिले थे। अच्छा जैसे उसे पता ही नहीं है। नाजायज माल का कोई हिसाब किताब नहीं होता। तू कैसे जानता है? कहीं ये भी तो उसके साथ नहीं मिला? मैं उनके साथ क्यों मिलूंगा? इसलिए तू उनके सामने नहीं जा रहा है। वाजी से समझाएं। अरे आपके डॉलर्स। दिखाओ।
वेरी गुड, डॉलर्स तो पूरे हैं। तो फिर दफा हो जाओ ना। क्या? मतलब अब आप हमारी जान छोड़िए। इतनी आसानी से मैं नहीं जाने वाला। तुम बंदे हो या महंगाई? अरे भाई, उससे भी बुरी चीज, अब आपको डॉलर्स मिल गए ना, अब आप जाइए। अभी सिर्फ डॉलर्स मिले हैं। क्या मतलब? हीरे कहाँ है? हीरे? वैसे तो मेरी माँ भी कहती है कि मेरा बेटा हीरा पुत्र है। ये हीरा पुत्र ना मैं आपको ले जाने नहीं दूंगी। मैंने इसका करना भी क्या है, मुझे मेरे हीरे चाहिए। ये क्या तुमने नया मसला खड़ा कर दिया है? जिन जेबों में डॉलर्स थे ना, उनमें हीरे भी थे बच्चों। अरे भाई अब यकीन करें, जेबों से हीरे नहीं निकले। ये डॉलर्स बड़ी मामूली चीज है, असल माल तो हीरे हैं, हीरे। अरे भाई हमारे पास कोई हीरे नहीं है। बादशाह से चालाकी नहीं चलेगी, कह दिया तुमको। आई स्वेयर, कसम खाने को तैयार हूँ, कोई चालाकी नहीं है। मुझे लगता है कि हीरे तुमने दीवारों के अंदर छुपा दिए। हमें क्या आपने रात मिस्त्री समझ के रखा हुआ है? अगर हीरे नहीं मिले मुझे, तो मुझे ये सारा घर गिराना पड़ेगा। प्लीज ये मत कीजिएगा। और भाई ये किराए का घर है। जब तक तुम हीरे नहीं ला कर देते मुझे, तो तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में रहेगी। क्या? नहीं नहीं, ये जुल्म मत कीजिएगा। खामोश! हीरे लेकर आओ, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ला रहा हूँ, हीरे ला रहा हूँ। तुम ठहरो, मैं ला रहा हूँ। लाओ। लड़की गोली खाने के लिए तैयार। मैं लाता हूँ। तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरी बीवी को यरगमाल बना लिया है। मुबारक हो। मेरी बीवी की जान खतरे में और तुम मुबारकबाद दे रही हो। अरे लोग तो लाखों लगा के बीवियों से जान छुड़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी इकलौती बीवी चाहिए। तमाम शोहर ऊपर ऊपर से यही कहते हैं, लेकिन दिल में बहुत खुश होते हैं। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे हम रोज बीवियां अगवा करते हैं, शोहरों के साथ अच्छा खासा बिजनेस है हमारा। आप ना मेरी बीवी को आजाद करवाएं। बीवी तुम्हारी है या मेरी? मेरी? तो ये काम तुम क्यों नहीं करते? आपकी बात ना आपके बहुत ज्यादा मानते हैं। हमारे काम में सिर्फ पैसे की जुबान चलती है। अरे भाई मेरे पास जो डॉलर थे वो मैंने दे दिए। तो फिर क्या मसला है? मसला हीरो का है। हीरो का? हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि जेबों में हीरे भी थे। अच्छा, बॉस ने तो मुझे हीरो का नहीं बताया। यानी तुमसे भी छुपा के रखा? खैर वो बॉस है, उसकी मर्जी। मुझे डर है कि वो मेरी बीवी को कत्ल न कर दे। बॉस के हाथ में पिस्तौल हो तो कुछ भी कर सकता है। सदमे ने तुम्हारे हवास छीन लिए हैं। आवाज नहीं, बीवी। अच्छा ये बताओ, वो कोट किधर है? तुमने क्या करने? बताओ ना, कहाँ है? अच्छा अच्छा आओ। आओ नहीं, ऐसे ही बताओ। कितना अरसा हुआ यहाँ बैठे हुए? शादी को? मुझे क्या पता तुम्हारी शादी है, तुम बताओ। तुम्हारी शादी को तुम क्यों पूछ रहे हो मैं जानना चाहता हूँ। कि शादी कैसे हुई? तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार करता है? कहते तो सारे यही हैं। तब फिर हीरे क्यों नहीं दे रहा वो? जो शौहर प्यार करे वो हीरे देता है। हीरे क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारे हीरे भाई मुझे क्यों देगा? मुझे क्यों नहीं दे रहा मेरी माँ? वो तुम्हारा भी शौहर है। अगर तुमसे मोहब्बत करता ना तुम्हारा शौहर, तो अब तक वो हीरे दे चुका होता। अच्छा, तो तुम उन हीरो की बात कर रहे हो? तो और मैं कितने घंटे से झक मार रहा हूँ। कह तो दिया मैंने तुमको कि कोई हीरे नहीं हमारे पास। तो कहाँ गए? हमें क्या पता कि कहाँ गए। अगर 2 घंटे तक ना हीरे ना मिले, तो तुम्हारी लाश यहाँ पे तड़प रही होगी, तड़प। मगर तड़पता तो जिंदा इंसान है, लाश कब तड़पती है? मतलब तुम यहाँ तड़प रही होगी। तड़प तो मैं अब भी रही हूँ, क्यों? अपने शौहर की जुदाई में। अगर हीरे नहीं मिले ना, तो फिर तुम दोनों अगले जहान में मिलोगे, समझी? दुआ के लिए हमारी जान छोड़ दो ना। पहले मेरे हीरे छोड़ो। तुम इंसान हो कि सर्कस के बंदर? हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो? हीरे नहीं अगर मिले ना, तो एक एक को गोली मार दूंगा। अम्मा, अम्मा। ये क्या कर रही हो? वो हीरे संभाल रही थी। मिल गए? नहीं नहीं, मैं मतलब हीरे ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही है? मतलब कोटों से। अरे बेवकूफ, अब तक उन्होंने छोड़े होंगे। जी छोड़ दिए। छोड़ दिए? मतलब कहाँ छोड़े होंगे? मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ कोटों में ढूंढें। वैसे उन्होंने निकाल ली हो। हो सकता है ये लोग ठीक कहते हो, इन्हें हीरे मिले ही ना हो। अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं। नहीं बॉस, उन्होंने निकाल लिए। मैं उनकी खाल से हीरे निकालूंगा। हाँ जरूर जरूर, उनकी खाल से निकालें। अच्छा तुम ऐसे करो, ये पिस्तौल पकड़ो, मैं जरा वॉशरूम तक जा रहा हूँ, तुम उन पे नजर रखना। वाह वाह, यही तो मैं चाह रही थी।
मतलब कि पिस्तौल मेरे हाथ में आ जाए। मतलब अभी बताती हूँ, चलो यहाँ से। अरे ये क्या कर रही हो? चलो सीधा, बोलो। हाँ चलो। देखो तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। क्यों? पिस्टल टेढ़ा पकड़ा है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल मैं बता ही दे रहा हूँ। पिस्टल टेढ़ा पकड़ने का? अरे मुझे धोखा देने का। तुमने भी तो मुझे धोखा दिया, हीरो का बताया ही नहीं। मैं बॉस हूँ ना, सबको क्यों बताओ ना इसको। अब मैं बॉस हूँ, सब कुछ ले जाऊँ। डॉलर्स तो हमें दे दे। तेरे हाथ में पिस्तौल है, तुझे अल्लाह और दे देगा। अगर मेरे पीछे आए तो तुम्हारा सब कच्चा चिट्ठा मैं पुलिस को बता दूंगी। देखो तुम गुस्सा नहीं करो, हम 50-50 कर लेते हैं ना। हाँ गुड बाय। रुको तो। अरे ये तो $1 भी छोड़ के नहीं गई। मेरा सब कुछ ले गई तुम लोगों की वजह से। हाँ तुम लोगों की वजह से ले गई। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। लाओ इसकी फैंटी, मारो इसको। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में